हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इलेक्ट्रोस्टेट का सेकेंड लेक्चर लेकर के आया हूं और आशा करता हूं कि आप लोग को पिछला लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें अपने साथी के साथ। और आज मैं नेक्स्ट आगे की तरफ चल रहा हूं और ये है आपका नेक्स्ट मैं पढ़ने वाला हूं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द net electric force on charge q नॉट। जैसा कि आप देख सकते हो एक ट्रायंगल है, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके सेंटर पे, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे एक क्यू नॉट चार्ज को रखा गया है। यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है। तो ये कह रहा है कि बीच में जो इस सेंटर पर क्यू नॉट चार्ज को रखा गया है, इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, माने प्रत्येक साइड बराबर है। अब आप यहाँ पर ये देख लो, ये प्लस चार्ज, बारी बारी से ये तीनों चार्ज के कारण इस पर फोर्स देखेंगे कि किधर लग रहा है। तो यहाँ पर देखो ये प्लस चार्ज इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा एफ फोर्स से। सपोज करो एफ फोर्स से रिपेल कर रहा है, जितना फोर्स ये रिपेल करेगा, क्योंकि प्रत्येक का ये जो डिस्टेंस होगा ये आर 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 वो सब इक्वल होगा। तो ये जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स से रिपेल करेगा इधर एफ, और उतना ही फोर्स से ये भी इसको नीचे रिपेल करेगा एफ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये बीच से डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये पूरा 60 था तो ये 30 हो रहा है और ये भी 30 हो रहा है। आप यहाँ से देख सकते हो ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी इधर से भी 60 डिग्री होगा, यानी सब मिला करके ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका जो एंगल हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये हो रहा है 120 डिग्री। तो आप देख सकते हो ये दोनों के कारण मैं नेट फोर्स पहले निकाल रहा हूँ, ये दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ। तो ये दोनों का जब रिजल्टेंट निकालूंगा तो ये ऊपर सीधा ऐसे जाएगा एफ रिजल्टेंट। अब ये दोनों का रिजल्टेंट निकाल करके देख रहा हूँ, सपोज करो कि यहाँ से ये आर डिस्टेंस पर है, मैं ये डिस्टेंस निकाल भी सकता हूँ लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है। ये देखो यहाँ पर ये 30 डिग्री है, तो आप यहाँ से देख सकते हो इसके कारण यहाँ पर मैं फोर्स निकाल रहा हूँ। तो हियर एफ इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ के क्यू 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 नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इतना आएगा। दोनों फोर्स, ये प्रत्येक फोर्स इसके कारण यहाँ पर जो लग रहा है वो इतना ही होगा। तो ये आपका नेट फोर्स निकला, ये एक चार्ज के कारण, प्रत्येक चार्ज के कारण इतना ही फोर्स होगा। अब मैं नेक्स्ट यहाँ ये दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ। तो रिजल्टेंट एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट अंडर एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f इंटू कॉस कितना 120 डिग्री, दिस इज। अब ये दोनों को 2f स्क्वायर लिखेंगे ऐड करके, यहाँ पर भी 2f स्क्वायर लिखूंगा, यहाँ -1/2 लिखूंगा, 2 कैंसिल। अब ये यहाँ पर देखो 2f स्क्वायर में से -f स्क्वायर घटेगा तो f स्क्वायर बचेगा, बाहर निकलेगा तो f होगा। तो एफ ये रिजल्टेंट निकल चुका है। एफ का वैल्यू कितना आया, इतना, तो इसलिए एफ रिजल्टेंट का वैल्यू जो है वो के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्या है आर स्क्वायर, यही है ना। तो इस तरह से आप फोर्स निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देख रहे हो कि रिजल्टेंट फोर्स इसका उधर उतना लग रहा है, ये दोनों चार्ज के कारण यहाँ पर नेट फोर्स जो लग रहा है उसका रिजल्टेंट उधर इतना लग रहा है, और ये चार्ज उतना ही फोर्स अकेले यहाँ इधर लगा रहा है F, यानी कि ये फोर्स के अपोजिट में उतना ही फोर्स लग रहा है। ये तो F निकल चुका है। अब ये फोर्स और ये फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट में लग रहा है, यानी दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहा है। A B C, हियर यहां पर मैं कह सकता हूं कि A पर जो चार्ज है प्लस क्यू, वो जितना फोर्स नीचे लगा रहा है उतना ही ये B और C के कारण जो फोर्स लग रहा है ये ऐसे करके, और दोनों का नेट रिजल्टेंट वो ऊपर लग रहा है। यानी दोनों, इसका जो दोनों रिजल्टेंट है वो क्या करेगा, उसको काउंटर बैलेंस करेगा, और काउंटर बैलेंस कर करके और यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ नेट फोर्स क्या होगा 0। हियर एफ आर
इज इक्वल टू एफ which is counter balances the force due to charge at A. Hence, net force ऑन Q नॉट इज 0। इसलिए नेट फोर्स Q नॉट पर क्या हो जाएगा, तो 0 यहां पर लिख सकते हो। ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चार्जेस ऑफ प्लस Q एंड प्लस 4Q are separated by distance d apart. Where should a third charge plus Q naught be placed between them from a smaller charge so that net force acting on it is 0। ऐसा है। सपोज करो यहां पर बोल रहा है कि दो चार्ज है, यहां पर मैं ले रहा हूं दो चार्ज। सपोज करो कि यहां पर एक प्लस Q चार्ज है और यहां पर प्लस 4Q चार्ज है ना। अब यहां पर कह रहा है कि दोनों के बीच में एक Q नॉट चार्ज को, जो कि प्लस है, Q नॉट चार्ज को कहां पर रखा जाए, दोनों के बीच में, या स्मॉलर चार्ज से कितने दूरी पर रखा जाए। तो सपोज करो कि स्मॉलर चार्ज से यहां प्लस Q नॉट यहां x दूरी पर रख दिया। ऑब्वियसली चूंकि ये चार्ज ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ये प्लस चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा और ये प्लस चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। अब ये ज्यादा चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ ज्यादा है, तो इससे ज्यादा दूरी पर होना चाहिए, तभी तो ये इसके कारण जो रिपल्सन का फोर्स लगेगा, और ये नजदीक रहेगा तो उतना ही फोर्स ये भी इसको रिपेल कर पाएगा, और नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि अगर ये चार्ज पर नेट फोर्स 0 लगना है तो उस केस में जितना फोर्स से ये चार्ज इसको रिपेल करेगा उतना ही फोर्स से ये भी इसको इधर रिपेल करना चाहिए। यानी दोनों को हम दोनों फोर्स को इक्वेट कर देंगे। F1 इक्वल टू क्या, F2। तो यहां पर देख सकते हो, ये यहां से x डिस्टेंस पर सपोज कर लिया तो ये पूरा डिस्टेंस d है, तो दिस इज कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स। अब यहां पर मैं निकाल देता हूं फॉर नेट फोर्स इक्वल टू 0। अगर नेट फोर्स 0 होना है तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि उधर का फोर्स इधर के फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा, यानी F1 इक्वल टू F2 होना चाहिए। अब यहां पर देख सकते हो F1, तो F1 इसके कारण ना फोर्स इसके बीच में, तो ये हो जाएगा के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। तो यहां मैं लिख देता हूं के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, और यहां पर इसके कारण फोर्स इसके बीच में, तो यहां पर लिख सकता हूं के 4Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इतना लिख सकता हूं। जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल कर सकते हो। यहां से 1/x निकल करके आ रहा है तो 1/x को ऐसे लिख सकता हूं, पूरा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां कुछ भी रहेगा तो यहां पर आपको होल स्क्वायर में कर देना है। सपोज करो यहां पर 4 है तो 4 को तो यहां लिख सकते हैं ना 2 डिवाइडेड बाई इतना का होल स्क्वायर। अगर सपोज करो कि ये 4 नहीं होता 2 होता तो 2 को मैं यहां लिख देता क्या, √2 का होल स्क्वायर, ऐसे कर देता। यानी यहां पर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है, तो 4 है तो इसको 2 डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स, ये पूरे का होल स्क्वायर करोगे। अब ये देखो दोनों का स्क्वायर कैंसिल करोगे और यहां से आपका वैल्यू निकल करके आएगा 2 डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करो
2x इक्वल टू डी माइनस एक्स एंड दिस इज 3x इक्वल टू डी और x इक्वल टू डी बाई 3। ये आपका रिजल्ट आ रहा है, यानी कि ये स्मॉलर चार्ज से x बराबर यानी d बाई 3 डिस्टेंस पर जब ये चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो इस पर नेट फोर्स क्या लगेगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पर आप देख सकते हो एक क्वेश्चन मैं उसी को चेंज कर दिया हूं। 2 चार्जेस प्लस q एंड प्लस 4q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d अपार्ट, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज q बी प्लेस्ड बिटवीन देम from a smaller charge so that the whole system of charges remains in equilibrium. Also find the nature of third charge, और थर्ड चार्ज जो है उसका नेचर क्या होगा वो निकालो। यहां पर आप देख सकते हो केस फर्स्ट, मैं केस फर्स्ट ले रहा हूं। इफ Q इज इक्वल टू पॉजिटिव, अगर Q जो थर्ड चार्ज है, सपोज करो कि मैं पॉजिटिव ले लिया, तब क्या होगा। तो पॉजिटिव के लिए आप ध्यान से देख सकते हो कि यहां पर क्या किया गया है। जैसे देखो यहां पर प्लस Q चार्ज है और यहां पर प्लस 4Q चार्ज है, और दोनों चार्ज यहां पर पहले पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था कि ये दोनों चार्ज को फिक्स किया गया था, मतलब एक जगह फिक्स था, मतलब इस पर अगर कोई फोर्स उधर लगाता भी तो ये इधर उधर मूव नहीं करता। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए क्या किया गया है कि ये 3 चार्ज रखा गया है, ये 2 चार्ज है और दोनों फ्री है। अगर इस पर फोर्स लगेगा तो ये इधर उधर मूव भी कर सकता है, मतलब ये मोबाइल है जस्ट टेबल पर रखा हुआ है ये तीनों चार्जेस। तो कह रहा है कि पूरा तीनों चार्ज को इक्विलिब्रियम में यहां होना चाहिए। तो तीनों चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए सपोज करो कि मैं यहां पर F यहां Q इक्वल टू प्लस पॉजिटिव लिख रहा हूं, तो यहां पर अगर बीच में मैं कोई चार्ज को रख देता हूं थर्ड चार्ज को प्लस Q, तो अब देख सकते हो ये पूरा तीनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो रहा है कि नहीं। अब पूरा सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए तीनों चार्ज पर अलग अलग नेट फोर्स क्या लगना चाहिए, 0 लगना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हो पहले मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं, तो ये प्लस चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल। फोन से ये प्लस चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। चलो, तो ये तो इक्विलिब्रियम में हो सकता है, लेकिन अब इस पर देखते हैं तो ये प्लस चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये भी प्लस चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। ये इस पर दोनों फोर्स एक ही तरफ लग रहा है, तो क्या इस पर नेट फोर्स 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है, यानी कि ये इक्विलिब्रियम में इस केस में नहीं आएगा। उसी तरह से ये प्लस चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये भी प्लस चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये भी चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है, क्योंकि इस पर नेट फोर्स 0 नहीं आएगा, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों सम हो जाएगा। तो यानी कि इस केस में मैं कह सकता हूं कि ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये नॉट पॉसिबल है। इस केस में अगर प्लस चार्ज रखे और दोनों के बीच में रखा जाए तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब मैं देख रहा हूं कि इसके दोनों के वन एंड के तरफ रख करके देख रहा हूं। जैसे देखो प्लस Q और ये प्लस 4Q है। सपोज करो कि मैं ये थर्ड चार्ज को इधर रख दिया कहीं, प्लस Q। अब यहां से देख सकते हो तो ये प्लस चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल, और ये प्लस चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। तो इस पर देखो तो इधर अपोजिट में फोर्स लग रहा है, यानी इस पर नेट फोर्स 0 हो सकता है, यानी ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन और अगला देखते हैं ये इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं। तो ये प्लस चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल, और ये भी प्लस चार्ज इसको रिपेल, यानी ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, क्योंकि नेट फोर्स 0 नहीं होगा। उसी तरह से ये प्लस चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये प्लस चार्ज भी इधर रिपेल करेगा, यानी ये भी चार्ज कभी भी इक्विलिब्रियम में इस केस में नहीं हो सकता है, यानी कि इस केस में ये पॉसिबल नहीं है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि अगर थर्ड चार्ज यानी मिडिल बीच जो थर्ड चार्ज है यहाँ पर, अगर वो पॉजिटिव लिया जाए तो ये किसी भी कीमत पर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है, यानी इसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं। अब नेक्स्ट मैं केस सेकंड में आप देख सकते हो मैं यहां लिख रहा हूं इफ Q इक्वल टू नेगेटिव। सपोज करो कि ये थर्ड चार्ज नेगेटिव है, तो थर्ड चार्ज नेगेटिव है तो क्या इस केस में पॉसिबल है। तो मैं यहां देख रहा हूं नेगेटिव के केस में, तो आप यहां ध्यान से देख सकते हो। सपोज करो यहां ऐसा है, यहां पर आपका प्लस Q चार्ज है और यहां पर प्लस 4Q चार्ज है। और सपोज करो कि ये चार्ज को निगेटिव को बीच में रख दिया, बीच मतलब ये दोनों के बीच में जो यहां से नज़दीक होना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा है तो ये थोड़ा दूर होना चाहिए। अब सपोज करो ये प्लस चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा,
ये प्लस चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर नेट फोर्स तो जीरो हो सकता है जब उधर का फोर्स इधर के फोर्स के बराबर हो जाए, हो सकता है ना। तो इस तरह से ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अब मैं इसका बात कर रहा हूं, तो ये नेगेटिव चार्ज है, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। ये प्लस चार्ज है, इसको रिपेल करेगा। इसमें भी देखो अपोजिट में है, यानी इस पर भी नेट फोर्स जीरो हो सकता है। फिर देखो ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस चार्ज इसको रिपेल करेगा, यानी ये भी अगर उधर का फोर्स इधर के फोर्स के इक्वल हो जाए तो ये भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है। यानी सिर्फ यही एक केस है जिसमें पूरा सिस्टम यानी तीनों चार्ज अलग अलग इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसके लिए सपोज करो कि यहाँ पर d डिस्टेंस है इसके बीच का, और यहाँ से सपोज करो x डिस्टेंस पे इसको रखा गया है, तो इधर कितना हो जाएगा d माइनस एक्स, दिस इज। अब मैं यहां पर पहले इस मिडिल वाला चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात करूंगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज माइनस क्यू चार्ज की इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो इसके लिए क्या करेंगे, ये इक्विलिब्रियम अगर ये क्यू चार्ज की बात करें तो ये जितना अट्रैक्ट कर रहा है इधर उतना ही फोर्स से उधर अट्रैक्ट होना चाहिए। यानी कि मैं यहां कह सकता हूं कि F1 का वैल्यू F2 के बराबर होना चाहिए, तभी इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। अब ये दोनों बराबर, तो इसके बीच में मैं यहां पर फोर्स निकाल रहा हूं, तो KQ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और इसके बीच में मैं फोर्स निकालूंगा तो ये हो जाएगा K इंटू 4Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि ये फार्मूला में यहाँ नेगेटिव आ रहा है, के क्यू माइनस क्यू लिख सकते थे, लेकिन चूंकि मैग्नीट्यूड होता है तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट प्लस लिख रहा हूँ। अब आप देख सकते हो के क्यू कैंसिल पूरा, अब ये निकल करके आ रहा है एक्स का होल स्क्वायर, और दिस इज 2 बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायरिंग कैंसिल, और यहाँ से 1 बाई एक्स, दिस इज 2 बाई डी माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इक्वल टू डी माइनस एक्स, 3x इक्वल टू डी, ये इतना निकल करके आ रहा है। और यहां से आप कह सकते हो इसको आगे अगर बढ़ा दें तो x इक्वल टू निकल करके आ रहा है d बाई 3, तो इस तरह से आपका निकल रहा है x इक्वल टू डी बाई 3। यानी कि यहां से हम x इक्वल टू डी बाई 3 डिस्टेंस पर जब ये चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो ये मिडिल वाला चार्ज सिर्फ इक्विलिब्रियम में होगा। अभी तो सिर्फ मिडिल वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में हुआ, और यहाँ नेचर ऑफ चार्ज कैसा निकल गया, तो नेचर ऑफ चार्ज निगेटिव होना चाहिए, यानी थर्ड चार्ज हमेशा निगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखोगे, अब ये दोनों में से कोई एक चार्ज, मिडिल वाला चार्ज तो इक्विलिब्रियम में हो चुका है, अब मैं यहाँ पर ये दोनों में से कोई एक चार्ज को अगर इक्विलिब्रियम में कर दूंगा तो अपने आप दोनों इक्विलिब्रियम में होगा। तो मैं इसका इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज प्लस क्यू, मैं प्लस क्यू चार्ज का इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है, माने इसके बीच का जो फोर्स अट्रैक्शन लगेगा वो ये जो जितना इसको रिपेल कर रहा है उसके बराबर होना चाहिए। तो इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, तो यहां पर मैं इसको लिख रहा हूं F3 और ये F4। तो यहां पर फॉर इक्विलिब्रियम के लिए F3 बराबर F4 होना चाहिए, और यहां पर बात कर लो F3 ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट करने के लिए KQ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और दिस इज इसके बीच में अब फोर्स ये जो रिपेल कर रहा है तो ये आ जाएगा KQ इंटू 4Q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो। अब आपका निकल करके आ रहा है Q इज इक्वल टू, यहाँ पर Q इज इक्वल टू निकल करके आ रहा है 4Q बाई डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पर x का वैल्यू पीछे निकाल चुका हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ, तो Q इक्वल टू 4Q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, x का वैल्यू यहाँ पर निकाला हुआ है कितना है, तो यहाँ पर आपका आया है d बाई 3 का होल स्क्वायर। तो दिस इज Q इज इक्वल टू निकल रहा है 4Q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, और ये डी स्क्वायर बाई 9, और ये डी स्क्वायर कैंसिल, और ये Q का वैल्यू निकल रहा है 4Q डिवाइडेड बाई 9, और ये चार्ज चूंकि थर्ड चार्ज मिडिल वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो इसको मैं नेगेटिव लिख दूंगा, दिस इज।
तो ये आपका निकल रहा है, आप इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ध्यान से देखोगे यहां पर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम लोग पढ़ रहे हैं। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो ध्यान से देखोगे, इधर y है, इधर x एक्सिस है। सपोज करो यहां पर दो चार्जेस को रखा गया है, यहां और यहां, ये Q1 चार्ज है और दिस इज Q2 चार्ज। अब यहां से ध्यान से देखो ये है, सपोज करो इसका जो पोजीशन वेक्टर है R1 है और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है, ये पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पर ये प्लस दोनों चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर, तो इसको बोलेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकेंड। इसको क्या बोलूँगा, तो ये सेकेंड के कारण फर्स्ट पर फोर्स लग रहा है, तो इसको बोलेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकेंड। और यहाँ पर इसके कारण जब इस पर फोर्स लगेगा, इधर रिपेल करेगा, तो इसको बोलूँगा फोर्स ऑन सेकेंड बाय फर्स्ट। दिस इज ऐसे। अब ये सीधा सीधा इसके बीच में मैं फोर्स निकाल दूंगा। तो देखोगे यहां लिखेंगे लेट सपोज करो क्या है, तो R1, यहां पर R1 R2 पोजीशन वेक्टर है Q1 और Q2 का, और यहां पर F12 माने इसको लिख सकते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, और यहां पर लिख सकते हैं F21 फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। सेकेंड के कारण फर्स्ट पर यहां पर फोर्स निकालना है। साथ साथ मैं ये भी बता दूं, R12 मतलब क्या, पोजीशन ऑफ फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड चार्ज, और यहां पर है R21, दिस इज पोजीशन ऑफ सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट चार्ज। यही है, ऐसा आप कर सकते हो। अब यहां पर अगर ये ध्यान दो, अगर इसके कारण इस पर फोर्स F12 निकालना है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं F12 फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकेंड। अगर ऐसे निकालना है फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकेंड, मतलब फर्स्ट चार्ज पर सेकेंड के कारण कितना फोर्स लग रहा होगा, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, कितना फोर्स लग रहा होगा, तो उसको निकालने के लिए मैं सेम फार्मूला जो पहले यूज कर रहा था, जैसे K Q1 Q2 बाय, यहां पर 1-2 लिखे हैं ना, तो यहां पर R12 लिखेंगे का वेक्टर और ऊपर में स्क्वायर। दिस इज, साथ साथ यही R12 को यहां पर यूनिट वेक्टर के टर्म में यहां पर मैं ऐसे लिख दूंगा। ये आपका निकल चुका है फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, जहां पर इसको बोलते हैं क्या, यूनिट वेक्टर ऑफ R12 वेक्टर का यूनिट वेक्टर। अब यहां पर देखोगे, सिंस R12 यूनिट वेक्टर को मैं ऐसे लिखता हूं, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड R12 का, इतना लिखता हूं। तो ये वैल्यू को मैं इसमें पुट कर रहा हूं, तो यहां से आपका निकल करके आएगा F12 दिस इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 का पावर 3 इनटू, इसका अगर लिखेंगे तो इतना लिखेंगे R12, अब आइए तो ये R स्क्वायर था, एक नीचे आया तो R क्यू, और ऊपर में ये बच जाएगा R12 वेक्टर। अब वेक्टर ये आ जाएगा ऐसे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ये आपका फार्मूला निकल करके आया। आप इसी को थोड़ा सा और चेंज करके लिख सकते हो। ऑल्सो यहाँ पर R12 वेक्टर इजकल टू लिख सकते हैं, माने पोजीशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 है, तो इसको रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में मैं लिख सकता हूँ R1 माइनस R2, इतना भी लिख सकता हूँ। तो इसी तरह से जहाँ पर R12 है उसके जगह पर उतना मैं लिख दूंगा।
तो यहाँ पर आ जाएगा आपका F12 फोर्स ऑन फर्स्ट बाई सेकेंड, तो ये निकल करके आ रहा है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 और यहाँ पर R12 के जगह पर लिख दिया R1 माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब, और यहाँ पर भी लिख दूंगा R1 माइनस R2 दिस इज। तो ये आपका नेट फोर्स निकल के आ रहा है फर्स्ट पर। इसी तरह से सिमिलरली ऑल्सो अगर मैं F21 लिखता हूं फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज के कारण, तो यहां पर अगर यहां पर 21 है तो ऊपर में तो वही लिखूंगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना लिख दूंगा। साथ साथ सॉरी यहां पर आर स्क्वायर नहीं, यहाँ 21 है ना, तो इसका R21 लिखना होगा और इसका होल स्क्वायर करना होगा। साथ साथ इसी का यूनिट वेक्टर मैं यहाँ पर R21 मल्टीप्लाई करूँगा ऐसा। अब यहाँ पर चूंकि मैं जानता हूँ कि R21 का अगर यूनिट वेक्टर लिखा जाए तो इसको होगा R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी का मैग्नीट्यूड ऐसा। तो इतना अब मुझे लिखना है R21 यूनिट वेक्टर के जगह पर। तो आगे मैं लिख रहा हूं, तो इसलिए ये F21 निकल करके आपका आ रहा है। आप अगर यूनिट वेक्टर के टर्म में अगर याद रखो तो आप ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हो ऐसा, या F21 इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा R21 का वेक्टर Q इंटू R21 ऐसे वेक्टर, ये भी आपका हो सकता है। और इसको F21 इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1 ऐसे हो जाएगा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो F21 इज इक्वल टू K Q माइनस यहाँ कर दो Q1 Q2, यहाँ हो जाएगा R1 माइनस R2, अगर माइनस कॉमन कर लिया जाए तो ये आ जाएगा R1 माइनस R2। ये तो कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो इसका तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो ये माइनस आ गया इतना। अब यहाँ पर इसलिए F नेट बराबर मैं लिख सकता हूँ नेट फोर्स, तो ये पूरे सिस्टम पर अगर नेट फोर्स की बात किया जाए तो F12 प्लस F21 ऐसे करेंगे, तो ये दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और इतना बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि F12 और F21 ये जो है 0 के बराबर होगा, तो इसलिए F12 जो होगा इज इक्वल टू माइनस F21 हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हो F12 आपका ये है, यहां पर 1, इसमें माइनस नहीं है, F21 में माइनस साइन यहां पर है ये, तो ये माइनस है। अगर ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये दोनों कट करके और F12 प्लस F21 ये 0 हो जाएगा, और 0 को ये ऐसे बाद में करेंगे तो ये, यानी कि इस केस में दोनों चार्जेस पर सेम फोर्स लगता है, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहां पर आप ऐसे देख सकते हो। नेक्स्ट, टू चार्जेस of 4 microcoulomb and 3 millicoulomb are located at distance points 1, 2 and Q 2, 3. Then find the force
एक्टिंग ऑन 4 माइक्रोकूलम्ब ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ऐसा है। सपोज करो यहां पर आप कर सकते हो कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। सपोज करो यहाँ पर 2 पॉइंट है, ये Q1 है जिसका 4 माइक्रोकूलम्ब है और ये Q2 है जिसका 3 मिली कूलम्ब दिया हुआ है। इसका पोजीशन वेक्टर R1 है और इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। ये P पॉइंट है, P पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट दिया गया है ही कितना 1 2, और ये Q पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 3। तो यहाँ से आपका, तो ये दोनों प्लस चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। F1 2 और यहाँ हो जाएगा, इधर रिपेल करेगा F21, ऐसा। तो यहाँ पर R1 में अगर पोजीशन वेक्टर निकालूंगा R1, तो ये R1 निकल करके आ रहा है I प्लस 2j। यहाँ 1 है तो 1 में I लगा देंगे तो I प्लस 2j। फिर उसी तरह से R2 निकालूंगा तो ये हो जाएगा, वहाँ पर कितना है पोजीशन 2 और 3, तो ये 2 में I लगाऊंगा और 3 में j, I j, ऐसे हो जाएगा। तो ये आपका R1 R2 निकल चुका है। तो इसलिए मुझे निकालना है फोर्स ऑन 4 माइक्रोकूलम्ब। फोर्स यानी फोर्स ऑन फर्स्ट बाई सेकेंड निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ K Q1 Q2 बाई R12 है, या डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो। R12 है ना, तो R1 माइनस R2 इंटू R1 माइनस R2, दिस इज ऐसा। अब यहाँ पर देख सकते हो K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू 10 पावर माइनस 6, Q2 दिया हुआ है 3 इंटू 10 पावर माइनस 3, डिवाइडेड बाई R1 R2। तो R1 में से R2 को घटा सकते हो, तो यहाँ पर R1 में से R2 को घटा करके यहाँ लिख दो डायरेक्ट, यानी कि R1 माइनस यहाँ R2 निकल करके आ रहा है I प्लस j, है ही ना। तो ये यहाँ पर लिख दो, तो I प्लस j का मैग्नीट्यूड का Q I इंटू I प्लस j इतना, और ये आपका निकल करके आएगा। तो ये देखो, ये -6 और -3 9, और ये 9 कैंसिल, और तो 4 3 जा 12, 9 इंटू 12 बाई इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आई इंटू I प्लस j, दिस इज, यानी ये निकल करके आ रहा है 108 बाई √2 I प्लस j। यही है आपका फोर्स ऑन फर्स्ट बाई सेकेंड, ये आपका निकल चुका है। आप ऐसे निकालोगे। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, जैसा कि यहाँ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में आप क्या पढ़ेंगे, तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में यहाँ पर एक चार्ज पर बाकी बहुत सारा मल्टीपल चार्जेस के कारण जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना होगा, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो सपोज करो कि यहाँ पर कोई Q चार्ज Q1 चार्ज रखा गया है और इसके बगल में बहुत सारा चार्ज रखा गया है, यहाँ यहाँ इस तरह से आपके अगल बगल में बहुत सारा चार्ज रखा गया है। सपोज करो ये है आपका Q2 Q3 Q4 Q5, इस तरह से डॉट डॉट ये Qn तक रखा गया है ऐसे। अब ये सारा चार्ज, ये प्लस चार्ज सपोज करो इसको इधर रिपेल कर रहा है, तो इसको बोलूँगा क्या, फोर्स ऑन फर्स्ट बाई सेकेंड। ये जो थर्ड है इसको इधर रिपेल कर रहा है, तो इसको बोलूँगा फोर्स ऑन फर्स्ट बाई थर्ड। ये रिपेल कर रहा है इसको इधर, तो ये बोलूँगा फोर्स ऑन फर्स्ट बाई फोर। इसी तरह से अगर ये रिपेल कर रहा है इधर, तो ये बोलूँगा फोर्स ऑन फर्स्ट बाई एन, nth के कारण ऐसे। तो नेट फोर्स जो लगता है ना,
देखो यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग को बताता है कि मल्टीपल चार्जेस के कारण, जैसे यहां पर बहुत सारा चार्जेस है, तो वो सारे जितने भी चार्ज है सबके कारण जो ये Q1 चार्ज पर जो नेट फोर्स लगेगा, तो सारे चार्ज के कारण जो इस पर फोर्स लगेगा वो सबके वेक्टर सम के क्या होता है, ये इक्वल होता है। सुपरपोजिशन हम लोग को बताता है कि किसी भी चार्ज Q1 पर नेट फोर्स जो लगता है, तो बाकी का जितना भी चार्ज है अगल बगल में रखा हुआ, वो सारे चार्ज के कारण जो इस पर फोर्स लगेगा, तो सारे फोर्स के वेक्टर सम के क्या होता है, इक्वल होता है इस पर नेट फोर्स। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यानी फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार मैं कह सकता हूं कि इसके कारण यहां पर ये फोर्स लग रहा है, इसके कारण F2 लग, F1 2 3 F1 4 ऐसे लग रहा है, तो इस पर नेट फोर्स जो लगेगा हियर, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 इज गिवन बाय, तो यहां पर मैं लिख दूंगा F1 नेट फोर्स, तो इतना इक्वल टू लिखूंगा फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकंड के कारण, फिर वेक्टर सम फोर्स ऑन फर्स्ट बाय थर्ड के कारण, फोर्स ऑन फर्स्ट बाय फोर्थ के कारण, इसी तरह से सो ऑन लिखूंगा फोर्स ऑन फर्स्ट बाय एन पार्टिकल, एनथवा चार्ज के कारण। इस तरह से मैं यहां लिख सकता हूं। इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब ये Q1 चार्ज पर जो नेट फोर्स लगेगा, तो बाकी चार्जेस के कारण जितने भी फोर्स लग रहा है वो सबका वेक्टर सम के बराबर होगा। ये कौन बताता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यहां से बारी बारी से मैं लिख सकता हूं। तो देखो F1 फोर्स, तो इतना इसको F1 2, तो इसको लिख सकता हूं K Q1 Q2 बाई R12 वेक्टर का स्क्वायर आई इंटू R12 का यूनिट वेक्टर, ये हो गया। इसी तरह से K Q1 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई R13 का होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर। इस तरह से ऑन सो ऑन मैं लिख सकता हूं क्या, तो यहां लिख दूंगा K Q1 Qn डिवाइडेड बाई R1n का यूनिट वेक्टर स्क्वायर इंटू R1n दिस इज, ये ऐसे लिख सकता हूं। यही है, ये आपका निकल करके आ रहा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसा कि आप देख सकते हो, सपोज करो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। यहां पर सपोज करो ये ऐसा रखा गया है, सपोज करो इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, ये Q1 चार्ज रखा गया है, ये Q2 चार्ज रखा गया है, Q2 रखा गया, R2 है और ये Q1 है, R1 है, ऐसा है। ये पोजीशन वेक्टर है सबका। तो इसके कारण ये जो इधर रिपेल करेगा तो फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकेंड, ये इसको इधर रिपेल करेगा तो फोर्स ऑन फर्स्ट बाय थर्ड, ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर नेट फोर्स निकाला जाए तो ये जो हो जाएगा पोजीशन, तो R1 विथ रिस्पेक्ट टू 3 ये लिख सकता हूँ, ये R1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 लिख सकता हूँ ऐसे। तो यहाँ पर हियर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 इज गिवन बाय, अगर यहां पर नेट फोर्स Q1 पर मैं निकाल रहा हूं तो Q1 पर निकालने के लिए एक बार इसके कारण निकालूंगा, एक बार इसके कारण निकालूंगा और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से दोनों को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। तो यहां पर F नेट
यानी कि F1 इतना बराबर हो जाएगा F1 पर, इस पर नेट फोर्स निकाल रहा हूं तो इसके लिए मैं इसके कारण फोर्स निकालूंगा, ये हो जाएगा F1 2 प्लस इसके कारण मैं फोर्स निकालूंगा, ये हो जाएगा F1 3। दिस इज, अब ये दोनों के कारण बारी बारी से जो फोर्स निकलेगा वो यहां पर मैं लिख रहा हूं, तो इसके कारण लिखूंगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 का स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर, प्लस उसी तरह से इसके कारण जब लिखूंगा तो ये हो जाएगा K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 का स्क्वायर इंटू R13, ऐसे भी लिख सकता हूं, या इसको और सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 क्या Q, और यहां पर लिख दूंगा R12 वेक्टर। इसी तरह से K Q1 Q2 R13 वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूं। तो ये आपका F1 फोर्स निकल चुका है। आप ऐसे इस पर नेट फोर्स आप निकाल सकते हो, y है, x है, 0 है ना, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज करो कि यहां पर एक ये सरफेस है और दो यहां पर रोप से ये चार्ज बॉडी को लटकाया गया है। सपोज करो इस पर चार्ज Q है और इस पर भी Q है, दोनों पर सेम चार्ज है, और यहाँ से ये डॉटेड लाइन से ऐसे कर दो। सपोज करो इन इक्विलिब्रियम में ये दोनों तरफ से थीटा एंगल बना रहा है, ये दोनों चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, ये यहाँ से ऐसे है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज करो कि यहाँ पर एक सरफेस है और यहाँ से दो थ्रेड के द्वारा दो चार्ज बॉडी को यहाँ पर हैंग कराया गया है, जिस पर दोनों पर सेम चार्ज है Q। ठीक है, अब सपोज करो दोनों जब सेम चार्ज है, यानी दोनों अगर प्लस होगा या दोनों माइनस होगा, तो अगर प्लस होगा तो दोनों रिपेल करेगा, या दोनों माइनस होगा तो भी रिपेल करेगा। तो इस केस में ये दोनों ऐसे रिपेल कर रहा है, और सपोज करो कि इन इक्विलिब्रियम में ये दोनों तरफ से आकर के ये थीटा एंगल बना करके, और ये क्या है, दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ऐसा इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि इसका सपोज करो प्रत्येक का मास m है, तो ये mg इसका नीचे लग रहा होगा, इसका भी mg नीचे लग रहा होगा। और यहां से देखो, सपोज करो इसमें टेंशन लग रहा है, रस्सी है तो रस्सी में तो टेंशन लगेगा ही, तो सपोज करो ये टेंशन T लग रहा है। अब यहां से इसको मैं ऊपर कर दिया, ये टेंशन का कंपोनेंट लेंगे। अगर ये देखो ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो इस केस में ये अगर थीटा है तो ये अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा। अब यहां से देख सकते हो इसका T का कंपोनेंट ले लो, तो T का कंपोनेंट अगर इधर लेते हो तो ये आ जाएगा T cos थीटा, और अगर इधर लेते हो तो ये आ सकता है T sin थीटा। अब देखो ये दोनों प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो सपोज करो इधर ये रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। इसी तरह से ये प्लस चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा, इधर फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा, साथ साथ ये टेंशन उनसा सब लग रहा होगा यहाँ पर। अब मैं सिर्फ एक चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत तरह से पूछ सकता है, आपको हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि ये सब कुछ दे दिया है, बोलेगा कि ये इस पर चार्ज कितना होगा वो निकालो। यहाँ पर ये थीटा दिया हुआ है कि ये इक्विलिब्रियम में ये इस तरह से थीटा एंगल बना रहा है, या ऐसा भी कर सकता है कि ये दोनों का चार्ज ये सारा चीज़ दे दिया और बोलेगा कि इक्विलिब्रियम में ये दोनों थ्रेड के बीच का एंगल कितना होगा। तो कुछ भी निकालने के लिए इससे रिलेटेड आपको जैसे अभी मैं प्रोसीड करने वाला हूं उसी तरह से करेंगे। तो यहां पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इन इक्विलिब्रियम
फाइंड द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल, प्रत्येक पार्टिकल पर कितना चार्ज होगा ये मुझे निकालना है। क्लियर है? तो यहां से आप देख सकते हो, सबसे पहले यहां पर मैं ये सारा चीज कर दिया हूं, जिस तरह से यहां पर किया गया है उसी तरह से यहां पर कर सकते हैं। और अगर ये एक चार्ज को अगर इक्विलिब्रियम में करते हैं तो दूसरा अपने आप इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहां पर देख सकते हो, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ दिस चार्ज, ये ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिर इधर का फोर्स इधर के फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर मैं दोनों अप्लाई कर देता हूं। हेंस फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के इक्वल करूंगा। तो यहां पर T cos थीटा दिस इज इक्वल टू mg, फर्स्ट इक्वेशन। और इसी तरह से उधर का फोर्स इधर के फोर्स के बराबर होगा। यहां पर सपोज करो कि ये टोटल डिस्टेंस x है, यहां से ऐसे लोगे, ये लेंथ l है, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा x/2। इसी तरह से ये भी x/2 हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो इतना, और ये उधर का फोर्स दिस, ये रिपल्सन फोर्स के बराबर होगा, यानी कि T sin थीटा दिस इज इक्वल टू F r, सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों को डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करोगे, अगर यहां पर आपको टेंशन निकालना है तो यहां पर सीधा सीधा क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करके ऐड कर देंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर से ये आपका T निकल सकता है। जैसे देखो, फॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है तो मैं दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करने वाला हूं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट। तो यहाँ स्क्वायर करके ऐड कर सकते हो, तो ये टी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर बाहर, और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से आएगा, प्लस यहाँ से भी टी स्क्वायर बाहर, और यहाँ से आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। और दिस इज, ये आपका निकल करके आ रहा है mg का होल स्क्वायर और प्लस रिपल्सन फोर्स का होल स्क्वायर। अब ये देखो, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो इसका 1 लिख दो, तो ये टी स्क्वायर है, इसका वैल्यू तो 1 आने वाला है, तो ये टी स्क्वायर यहाँ पर t इजकल टू सीधा सीधा ये हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो इसको इधर रूट कर देंगे, तो mg का होल स्क्वायर प्लस fr का होल स्क्वायर, दिस इज। तो यहाँ से आपका टेंशन निकल सकता है। अब नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ आगे कि इस पर चार्ज कैसे निकालेंगे या इसके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो यहां पर क्या करोगे, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फॉर चार्ज Q, चार्ज Q निकालने के लिए, तो ये डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां पर आपका निकल करके आ रहा है, यहां इसमें इससे अगर डिवाइड करेंगे तो टी कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर आपका निकल रहा है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और यहां से निकल करके आएगा एफ आर बाई एम जी। अब ये निकल चुका है आपका टेन थीटा इक्वल टू एफ आर बाई एम जी, दिस इज, ये आपका थर्ड इक्वेशन है। अब इसी में सबका वैल्यू पुट करेंगे, मेरा अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर, और tan थीटा, अब एफ आर क्या है, ये दोनों के बीच का एंगल है, तो बीच का एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर बीच का एंगल निकालने के लिए, सॉरी दोनों के बीच का ये फोर्स है, तो फोर्स निकालने के लिए यहाँ पर लिख सकता हूँ के क्यू यानी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखूंगा mg। अब यहाँ पर देख सकते हो x, तो x तो मेरा दिया हुआ नहीं है, ये सिर्फ हमको लेंथ दिया हुआ है, तो इससे इस ट्रायंगल में मैं चलूंगा, यहाँ से साइन थीटा लिखूंगा,
तो इन ट्रायंगल यहां से देख सकते हो, इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा ले लूं तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी x/2 बाई एल। यहां से मैं x निकालूंगा तो ये आ जाएगा 2l साइन थीटा। ये x का वैल्यू निकल चुका है, ये x का वैल्यू ऊपर में रख दो। तो यहां से tan थीटा दिस इज इक्वल टू आ रहा है आपका k² ये x के जगह पर मैं लिख रहा हूं l साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू mg। अब यहां से अगर q निकालना हो तो आप q निकाल सकते हो। यहां पर k का वैल्यू भी लिख सकते हो, जैसे k है तो k का वैल्यू लिख दो 1/4πε0, इतना कर दिया। अब ये सब को मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो q यहां से निकल सकता है। तो q² इक्वल टू आ जाएगा इधर 4πε0 12 साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू mg इंटू tan थीटा। दिस इज, अब ये आपका q निकल चुका है। इसी में अगर q दिया रहता तो यहां से थीटा निकाल लेते। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। थीटा निकालने के लिए और यहां पर आप इस ट्रायंगल में tan थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर ये दिया हुआ है, ये अगर पता है तो ये tan थीटा भी निकाल सकते थे। तो इस तरह से इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा हम इस तरह से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टेंशन एक्टिंग इन द रिंग। सपोज करो कि यहां पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, यहां इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है Q चार्ज से, इस तरह से ये Q चार्ज रखा गया है और एक सेंटर पर यहां Q0 चार्ज को रखा गया है। अब यहां पर बोल रहा है कि ये रिंग में कितना टेंशन डेवलप करेगा वो निकाल। तो आप देख सकते हो चूंकि ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज एक दूसरे को इधर वाला इधर रिपेल करेगा और साथ साथ बीच में भी प्लस चार्ज रखा गया है, तो इसको भी क्या करेगा, पूरे रिंग को ऐसे रिपेल करेगा। तो ये रिंग का साइज बढ़ना चाहेगा, लेकिन ये चूंकि फिक्स है तो ये फोर्स लगाएगा आगे की तरफ और इस केस में यहां पर एक टेंशन डेवलप करेगा। तो सपोज करो मैं यहां ऐसे ले रहा हूं DL लेंथ ऐसे, तो ऐसे ये ड्रॉ कर दिया। अब यहां पर देखो टेंशन लूंगा तो ये टेंजेंशियली टेंशन इधर होगा, उसी तरह से यहां पर टेंशन लूंगा तो ये टेंजेंशियली टेंशन इधर होगा है। अब यहां पर सपोज करो कि यहां से ये ऐसे है और ये ऐसे लिया गया है, ये तो इसका रेडियस है सर्कल का। सपोज करो इधर से एंगल थीटा है और इधर भी एंगल थीटा है। ये जानते हैं हम लोग कि रेडियस टेंजेंट पर हमेशा 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री होगा। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये देख सकते हो ये पूरा ऊपर से लेकर के यहाँ तक ये 90 डिग्री है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा थीटा। अब इसका कंपोनेंट लिख लो, तो t इधर लिखोगे तो t कॉस थीटा और इसका इधर लिखोगे तो ये नीचे की तरफ आएगा यानी t साइन थीटा। उसी तरह से अगर इधर भी ये एंगल थीटा होगा, इसका कंपोनेंट लिखोगे तो t कॉस थीटा और इधर लिखोगे तो ये आ जाएगा t साइन थीटा, यानी कि ये निकल करके आया इधर 2t साइन थीटा। अब यहाँ पर देखोगे इस पर पूरा यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो dl है और इसका चार्ज सपोज करो कि dq है, तो ये चार्ज पर ये प्लस चार्ज इसको रिपेल करेगा ना, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा df ऐसे। अब देखो अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना है तो इस पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, छोटा सा ये जो लेंथ है उसका, तो इस पर ये dl लेंथ पर इस पर टोटल चार्ज कितना होगा मैं निकाल रहा हूं। तो हियर dq इक्वल टू मैंने इस पर कितना चार्ज होगा, तो पूरे लेंथ पर इसका सरकमफ्रेंस पर चार्ज q है, तो ये 2πr लेंथ पर ये चार्ज q है, तो यूनिट लेंथ पर इतना होगा, इसलिए dl लेंथ पर तो dl से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि ये आपका इस पर कितना चार्ज होगा वो निकल चुका है। अब ये यहां पर भी चार्ज मालूम है, अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर होगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ रिंग की अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी कि 2t साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। अब यहां पर देख सकते हो df, इसके कारण यहां पर फोर्स निकाल रहा हूं, तो फॉर्मूला होता है kq, तो यहां पर लिखूंगा q0 इंटू dq डिवाइडेड बाई क्या r स्क्वायर, चूंकि ये रेडियस तो r ही है यहां से यहां तक दूरी, तो r स्क्वायर और ये हो गया t साइन थीटा। अब यहां मैं dq का वैल्यू यहां से रख रहा हूं, k इंटू Q0 और dq का वैल्यू रख दिया q बाई 2πr इंटू dl
बाई आर स्क्वायर, दिस इज, और इतना इज इक्वल टू 2, और इतना देखो साइन थीटा, देखो फॉर वेरी स्मॉलर थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो साइन थीटा के जगह पर मैं थीटा लिख दिया, तो ये 2 थीटा लिख सकता हूं आई इंटू टी, ऐसे कर दूंगा। अब यहां पर आप देख सकते हो जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल कर दो, साथ साथ यहां पर देखो तो इसका वैल्यू, तो ये इस ट्रायंगल, अगर इस ट्रायंगल की बात किया जाए, ये आर्क ये जो है तो ये 2 थीटा है, तो 2 थीटा एंगल बराबर होता है DL बाई आर, यही होता है। तो मैं यहां पर 2 थीटा के जगह पर इतना फॉर्मूला रख दूंगा, तो जैसा कि आप देख सकते हो K इंटू क्यू नॉट बाई 2 पाई आर क्यू इंटू DL, ये हो रहा है आपका DL बाई आर इंटू टी। अब यहां से आप देख सकते हो DL कैंसिल कर दिया, एक R को भी कैंसिल कर दिया यहां से, तो ये आपका टेंशन निकल रहा है, टेंशन इज इक्वल टू निकल करके आ रहा है K क्यू नॉट बाई 2 पाई आर स्क्वायर, दिस इज। आप यहां K का वैल्यू रख सकते हो, तो K का वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये निकल करके आ रहा है आपका क्यू नॉट बाई 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आपका टेंशन निकल चुका है। तो ऐसे आप रस्सी में टेंशन निकाल सकते हो, या इसको कहें रिंग में टेंशन आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट चार्ज प्लस क्यू परफॉर्म्स SHM and find its time period। सपोज करो यहां पर ध्यान से देखो, सपोज करो यहां पर ये चार्ज पार्टिकल यहां दिया हुआ है प्लस क्यू, और यहां पर भी एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। अब बीच में ये चार्ज क्यू रखा गया है प्लस क्यू। अब इसी चार्ज के बारे में बोला जा रहा है कि क्या ये चार्ज SHM परफॉर्म करेगा। तो सपोज करो ये डिस्टेंस यहाँ पर आपका D आ रहा है, और यहाँ पर भी ये D दिया हुआ है, ये यानी ये पूरा इसके बीच का डिस्टेंस 2D दिया हुआ है, सपोज करो ऐसा है। तो इस चार्ज पर, ये चार्ज को अगर मिडिल पॉइंट से डिस्प्लेस कर दिया जाए, सपोज करो कि इसको मैं x डिस्टेंस से इधर डिस्प्लेस कर रहा हूँ, यानी ये चार्ज को मैं यहाँ कर दिया, तो क्या ये SHM परफॉर्म करेगा या नहीं। तो या ध्यान से देखोगे इसको, जब यहाँ से मैं इधर डिस्प्लेस करूंगा तो ये चार्ज पार्टिकल के ये नज़दीक हो जाएगा, और जब ये नज़दीक होगा तो क्या करेगा, ये इसको ज़्यादा फोर्स से इधर रिपेल करेगा F1 से, और ये यहाँ से क्या है, ये ज़्यादा डिस्टेंस पर है तो ये भी इसको इधर रिपेल करेगा, लेकिन ये कम फोर्स से रिपेल करेगा, और कम फोर्स से रिपेल करेगा, ये ज़्यादा फोर्स है, यानी नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, और जब इस डायरेक्शन में होगा तो, और ये इसका मीन पोजीशन है, तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स जो है इस बॉडी पर वो मीन पोजीशन के तरफ लग रहा है। मीन पोजीशन के तरफ जब नेट फोर्स लगता है तो इस फोर्स को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, और रीस्टोरिंग फोर्स जब भी चार्ज पार्टिकल पर लगता है तो ये SHM परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर ये SHM परफॉर्म करेगा, लेकिन इसके लिए और कंडीशन है, आप आगे देख सकते हो। तो इसके लिए यहाँ से ये जो डिस्टेंस हो रहा है ये आपका निकल कर रहा है D माइनस एक्स, और यहाँ से ये आपका यहाँ से जो डिस्टेंस आ रहा है ये, तो ये निकल करके आ रहा है D प्लस एक्स। अब ये दोनों के कारण, इसके कारण एक बार यहाँ पर फोर्स निकाल दूंगा उधर की तरफ, और इसको इधर निकालूंगा, नेट फोर्स निकालूंगा यहाँ पर। फिर इसका ये फर्स्ट फिगर है। सेकंड फिगर देखो यहाँ, ये देखो प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, अब मिडिल चार्ज यहाँ पर ये निगेटिव है, मान लिया मिडिल चार्ज को यहाँ पर निगेटिव रख दिया। अब यहां से देखोगे अगर इस चार्ज को मैं x डिस्टेंस से इधर डिस्प्लेस कर दूं तो ये चार्ज इसके नजदीक आ गया ना, तो नजदीक आएगा तो ये और ज्यादा फोर्स से इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा,
और ये इसके कारण ये दूरी बढ़ गया तो ये कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि ये चार्ज पार्टिकल जो है ना इधर ही अट्रैक्ट होगा, तो ये मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो जब मीन पोजीशन की तरफ फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पर, तो यानी कि ये SHM परफॉर्म नहीं करेगा, यानी ये SHM परफॉर्म नहीं करेगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर जब ये इधर आएगा तो इससे ये नज़दीक ये हो गया और ये फोर्स इसको ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल इधर ही अट्रैक्ट होता चला जाएगा, वो पीछे की तरफ लौटेगा नहीं, यानी मीन पोजीशन की तरफ नहीं फोर्स लगेगा। तो इस केस में ये SHM परफॉर्म नहीं करेगा। यहाँ पर देखो अब ये SHM परफॉर्म करने का चांस है। अब मैं देख रहा हूँ कि SHM परफॉर्म करेगा कि नहीं। तो इसके लिए देखो ध्यान से, ये प्लस Q चार्ज, इस पर नेट फोर्स, ये चार्ज को यहाँ डिस्प्लेस किया गया है ना, तो इस पोजीशन पर मैं नेट फोर्स निकालने वाला हूँ कि कितना फोर्स लग रहा है। तो हियर नेट रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग on the charge plus Q is given by, कह रहा है कि इस पर नेट रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा वो निकालना है। तो यहां पर देख सकते हो एफ नेट इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं F1 चूंकि ज्यादा फोर्स से ये रिपेल कर रहा है तो F1 में से F2 को घटा दूंगा इतना। साथ साथ ये चूंकि रीस्टोरिंग फोर्स है मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है तो इसमें माइनस लगा दूंगा, क्योंकि यहां पर माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, यानी मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है। तो यहां पर, और ये रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। तो यहां पर देखोगे माइनस F1, तो F1 यहां पर देख सकते हो, इस पर F1 फोर्स, तो ये इसके कारण इसके बीच में फोर्स लग रहा है, तो इसको लिखूंगा KQ डिवाइडेड बाई D माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस KQ बाई D प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज। अब यहाँ से सोल्व कर सकते हो, माइनस KQ कॉमन ले लिया दोनों में से। अब यहाँ निकल करके आ रहा है 1 बाई D माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस D प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज। अब इसको सोल्व करो, KQ, इसको इधर करो D प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस D माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे ये दोनों का मल्टीप्लाई करके तो D माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू D प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या है, एलसीएम ले लिया नीचे वाला। अब इसको सोल्व कर रहा है तो माइनस K, चलो नेक्स्ट आगे यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पर एफ नेट आपका निकलने वाला है माइनस KQ, इसको सोल्व कर दो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पर, तो ये आपका निकलेगा D प्लस एक्स अब प्लस D माइनस एक्स, फिर हो जाएगा D प्लस एक्स माइनस D अब प्लस एक्स डिवाइड D स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इतना अगर ये है तो इस दोनों पर स्क्वायर है, तो ये ऐसे मैं लिख सकता हूँ, दोनों का होल स्क्वायर कर देता हूँ ऐसे। अब देखो A माइनस बी इंटू A प्लस बी है तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वहाँ लिख दिया, ऐसा है। और यहाँ पर देखो माइनस KQ इंटू, इसको कैंसिल करो, ये भी कैंसिल करो, तो यहाँ 2D इंटू 2x, दिस इज। और यहाँ से निकल रहा है D का पावर 4 माइनस 0, या ऐसे कर सकते हो D स्क्वायर माइनस 0, चूँकि यहाँ पर होल स्क्वायर D स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, चूँकि ये x जो डिस्प्लेस किया गया है वो वेरी स्मॉलर डिस्टेंस है, तो D स्क्वायर के कंपैरिजन में ये बहुत कम है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर लिख सकते हो ये 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4KQ इंटू D माइनस एक्स बाई D का पावर 4, तो ये एक कैंसिल होगा और ये एफ नेट निकल करके आपका आ रहा है 4KQ बाई DQ और ये माइनस एक्स, दिस इज। अब यहाँ से मैं एक्सेलेरेशन निकालूंगा, तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू फोर्स नेट फोर्स बाय मास। सपोज करो कि ये मिडिल टर्म जो है इसका मास मिडिल पार्टिकल का m है, तो इसका एक्सेलेरेशन निकाल रहा हूँ, तो ये आपका निकल कर क्या आ रहा है 4KQ डिवाइडेड बाई MDQ इंटू माइनस एक्स, दिस इज। अब यहाँ पर देख सकते हो कि एक्सेलेरेशन ये निगेटिव साइन के डिस्प्लेसमेंट का क्या है, प्रोपोर्शनल है। यानी कि जब एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का जो मीन पोजीशन की तरफ एक्सेलेरेशन होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइन के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है कि ये SHM परफॉर्म करेगा, यानी ये रीस्टोरिंग फोर्स को
इंडिकेट कर रहा है, रीस्टोरिंग एक्सेलेरेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये है कंडीशन फॉर SHM, ये SHM का कंडीशन निकल रहा है। अब ये देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये SHM का स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस एक्स होता है ये। तब मैं क्या करूंगा, ये SHM का स्टैंडर्ड इक्वेशन आया होता है और ये SHM A इजकल टू इतना आया है। तो देखो ये दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर कर रहा हूं तो यहाँ x और x निगेटिव दोनों है। इसका मतलब है कि ये जो पूरा है ये ओमेगा स्क्वायर के जगह पर है, तो दोनों को कंपेयर करके मैं लिख रहा हूं। तो ओमेगा स्क्वायर इजकल टू मैं लिख सकता हूं 4k बाई एम डी स्क्वायर डी क्यू। अब ये सॉरी इतना था, इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट चला जाएगा, तो ये इतना मैं लिख दिया। तो ये आपका ओमेगा निकल कर आ चुका है। तो इसलिए टाइम पीरियड लिखूंगा, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा। अब इसका वैल्यू रख दो 2 पाई और इसको ओमेगा तो है नीचे, तो इसको उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा एम डी क्यू डिवाइडेड बाई 4k इतना। ये आपका टाइम पीरियड निकल रहा है। यहाँ पर आप k का वैल्यू जानते ही हो, k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप ये रख सकते हो या रख दोगे आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो।